नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। आप इसके फेसबुक पेज एन यूनिवर्स स्टडी को भी लाइक कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा फील्ड इंस्पेक्टर स्टोर, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2016 और कैटेगरी नंबर 50 के अंतर्गत आती है। और यह परीक्षा 30 जून 2017 को आयोजित हुई थी मॉर्निंग शिफ्ट में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा राज्य से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के बारे में, और यह हमारा पार्ट 1 है और बाकी प्रश्नों को हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? ऑप्शन है सरस्वती, घग्गर, यमुना, साहिबी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यमुना। यमुना भारत की एक नदी है और यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यह पूर्व में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। और यह उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री हिमनद से 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यमुना ताजेवाला के उत्तर में कलेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले से राज्य की सीमा में प्रवेश करती है तथा फरीदाबाद जिले के हसनपुर नामक स्थान से पूर्व की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रवेश करती है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार आदि जिलों के बड़े क्षेत्रों के लिए यह नदी सिंचाई का मुख्य साधन है तथा इन क्षेत्रों में सिंचाई पश्चिमी यमुना से निकाली गई नहरों द्वारा की जाती है। यमुना हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में 320 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा बनाती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के लोकसभा सीटों की कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन है 10, 7, 8 और 12। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है और भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति यदि चाहे तो आंग्ल भारतीय के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। और संसद के निम्न सदन लोकसभा में हरियाणा राज्य की 10 सीटें हैं, जिनमें से 8 सीटें सामान्य श्रेणी और 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। हरियाणा में कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार ये सामान्य श्रेणी की सीटें हैं और अंबाला और सिरसा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 2 सीटें हैं। और वर्तमान में 16वीं लोकसभा के लिए हरियाणा के 7 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर INLD और 1 सीट पर कांग्रेस के सांसद हैं। कुरुक्षेत्र से राजकुमार सैनी, करनाल से अश्विनी चोपड़ा, सोनीपत से रमेश चंद्र, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, हिसार से दुष्यंत चौटाला, सिरसा से चरणजीत सिंह रोड़ी और अंबाला से रतनलाल कटारिया सांसद हैं। अगला प्रश्न है, पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? ऑप्शन है यादवेंद्र गार्डन, कर्ण लेक गार्डन, रोज गार्डन, सुल्तानपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यादवेंद्र गार्डन। चंडीगढ़ शिमला राजमार्ग पर अंबाला से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन को उत्तरी भारत का नंदनवन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह भव्य उद्यान 4 तलों में बांटा गया है। पहले तल पर शीश महल, दूसरे तल पर रंग महल, फिर गुलदस्ता व जल महल हैं। अगला प्रश्न है, पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया जाता है? इस प्रश्न में ऑप्शन है पेहवा, स्थल, बोहर, कुरुक्षेत्र, कामेश्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेहवा। यह प्राचीन काल से ही तीर्थ यात्रा का केंद्र है। करनाल गजेटियर इसके नाम की व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द पृथु का तालाब से है, जो राजा वेण का पुत्र था। यहाँ से प्राप्त 9वीं सदी के 2 शिलालेखों से पता चलता है कि उस समय यह कन्नौज के राजा भोज और उसके पुत्र महेंद्रपाल के शासन में सम्मिलित था। अगला प्रश्न है,
हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना का क्या अर्थ है? ऑप्शन है हुक्का तैयार करना, बच्चों से काम लेना, खुशामद करना, अच्छे काम करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, खुशामद करना। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन है कुंजपुरा, मानेसर, हिसार, मधुबन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुंजपुरा। भारत में सैनिक स्कूलों का संचालन सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा होता है और वर्ष 1961 में भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन ने इसकी शुरुआत की थी। और भारत में जो पहला सैनिक स्कूल है वो 23 जून 1961 को सतारा, महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था और इसके संस्थापक लेफ्टिनेंट जनरल योगराजपुरी थे। और हरियाणा में पहला सैनिक स्कूल करनाल जिले के कुंजपुरा में 24 जुलाई 1961 में इसकी शुरुआत हुई, जिसको वी.के. कृष्ण मेनन ने इसका उद्घाटन किया। और भूतपूर्व आर्मी चीफ दीपक कपूर और भूतपूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसी स्कूल में पढ़े हैं। और हरियाणा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 3 सैनिक स्कूल हैं। पहला कुंजपुरा करनाल में, दूसरा रेवाड़ी में जिसकी स्थापना 29 अगस्त 2009 को हुई थी, और तीसरा मटनहल झज्जर में है जिसकी घोषणा हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 14 दिसंबर 2016 को की है। और इसके बाद बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 2 सैनिक स्कूल हैं। और कुंजपुरा सैनिक स्कूल करनाल शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? ऑप्शन है बरसात आने का, घर से प्रस्थान करने का, पशु खरीदने का, मेहमान घर आने का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेहमान घर आने का। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? ऑप्शन है फल्गु सरोवर, ब्रह्म सरोवर, कपाल मोचन, सनहित सरोवर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के जिन स्थानों की प्रसिद्धि संपूर्ण विश्व में फैली हुई है उनमें ब्रह्म सरोवर सबसे प्रमुख है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा इस तीर्थ को बहुत दर्शनीय रूप प्रदान किया गया है तथा रात्रि में प्रकाश की भी व्यवस्था की गई है। ब्रह्म सरोवर एक पवित्र जलाशय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र को भगवान ब्रह्मा द्वारा विशाल यज्ञ से निर्मित किया गया था। इस स्थल को वामन पुराण में बेहद पवित्र माना जाता है। इस सरोवर को राजा कुरु ने खुदवाया था। यहाँ भगवान शिव का एक मंदिर भी है जहाँ एक पुल के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। यह भी मान्यता है कि इस सरोवर में डुबकी लगाने से उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना पुण्य अश्वमेध यज्ञ को करने के बाद मिलता है। इस सरोवर में स्नान करने के लिए सूर्य ग्रहण और हर वर्ष नवंबर दिसंबर में गीता जयंती के दौरान काफ़ी भीड़ होती है और यह सरोवर कई एकड़ में फैला हुआ है। और उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑप्शन ए में हमें फल्गु सरोवर दिया है। फल्गु सरोवर कैथल जिले के फर्ल गाँव में स्थित है। कपाल मोचन को सोम सरोवर तीर्थ भी कहते हैं। तीर्थराज कपाल मोचन जगाधरी से 20 किलोमीटर दूर बिलासपुर, जिसका प्राचीन नाम व्यासपुर है, वहाँ स्थित है और यह अर्धचंद्राकार आकृति में है। सनहित सरोवर कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग पर अवस्थित स्थल कुरुक्षेत्र के पवित्र तीर्थों में से एक है और यहाँ यात्री अपने दिवंगत पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने आते हैं। अगला प्रश्न है, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन है पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, सोनीपत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोहतक। अगला प्रश्न है, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सीमेंट, साइकिल, सूती वस्त्र, कार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, साइकिल। सुदृढ़ आधारभूत संरचनाओं का विकास, निरंतर विद्युत आपूर्ति, कच्चे माल की सुलभता, औद्योगिक बाजार की निकटता तथा दिल्ली से निकटता के कारण इस जिले में उद्योगों का विकास द्रुत गति से हुआ। सोनीपत, गन्नौर, कुंडली एवं राई इस जिले के प्रमुख औद्योगिक स्थल हैं। यहाँ का एटलस साइकिल उद्योग विश्व के 3 प्रमुख साइकिल निर्माण संस्थानों में से एक है। एकमात्र एटलस साइकिल को साइकिल निर्माण की तकनीकी जानकारी निर्यात करने का श्रेय है। एटलस के अतिरिक्त यहाँ मिल्टन साइकिल भी प्रगति पर है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? ऑप्शन है गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, रोहतक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरुग्राम। 14 नवंबर 2013 को गुरुग्राम में मेट्रो सिस्टम रैपिड मेट्रो की शुरुआत हुई और यह दिल्ली मेट्रो येलो लाइन और सिकंदराबाद के बीच में है। और रैपिड मेट्रो की लंबाई 11.7 किलोमीटर थी सिकंदराबाद और दिल्ली मेट्रो येलो लाइन के बीच में, जिसमें 11 स्टेशन बने हुए हैं। रैपिड मेट्रो गुरुग्राम के कॉमर्शियल एरियाज़ को जोड़ती है और दिल्ली मेट्रो के लिए लिंक का कार्य करती है। और यह दुनिया की पहली फुली प्राइवेट फाइनेंस्ड मेट्रो है।
इसमें सरकार का कोई भी निवेश नहीं है। और रैपिड मेट्रो का मुख्यालय एम्बियंस कॉरपोरेट टावर, एम्बियंस आइसलैंड, नेशनल हाईवे 8 गुरुग्राम में है। और इसके दूसरे फेज में 31 मार्च 2017 को कंप्लीट हुआ, जो 6.6 किलोमीटर था। सिकंदराबाद से सेक्टर 55 और 56 तक यह रेलवे मेट्रो है जो ये चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया? ऑप्शन है पानीपत, ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र, पांडु पिंडारा, कपिस्थल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ज्योतिसर कुरुक्षेत्र। यह कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग पर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इस स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। महाभारत है, पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। महाभारत में इसे मारुत से संबंधित बताया गया है तथा पद्म पुराण में इसका संबंध दधीचि से स्थापित किया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सोशल साइट पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और जल्दी ही हाजिर होते हैं बाकी बचे प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।